फाइट तो शो करो यार। हर बार कोलैप्स, हर बार कोलैप्स। सबसे पहले आपने ठीक है बॉलिंग का फैसला किया, वो मैं एक आपके माइंड से आ रहा हूँ कि हम चेस के लिए जाएंगे, हमारे पास स्कोर्स होंगे और हमें पता होगा कि प्रेशर को किस तरह आपके पास पहले तो आप सबको एजुकेशन की ज़रूरत है कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या काम है आप लोगों का। आप इतने अरसे से इतने क्राउड के बीच मैच खेल रहे होते हो, आपको माइंड गेम का नहीं पता, आप प्रेशर में आ जाते हो फ़ौरन। वो एक अच्छी टेक्निक थी, बॉलिंग की आपने ताकि प्रेशर को ऑब्जर्व करके देन यू विल चेस। पहला ओवर इतना अच्छा गया, एक विकेट भी लिया आपने, फिर शहनशाह अफरीदी हैं। भाई मेरे मुंह से अब कुछ निकलेगा इनके लिए। रखा क्यों हुआ है इनको, रेपुटेशन के बेस पे रखा हुआ है सबको। पाकिस्तान क्रिकेट टीम है या कोई फुफी की टीम है, यहाँ पे गली क्रिकेट की टीम है। प्रोफेशनलिज्म कहाँ है यार आप लोगों का। एक बंदे बैठा हुआ है जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस है, सलमान मिर्जा, उसकी लाइन एंड लेंथ, उसका पेस बेटर है आपके इस प्रीमियम फास्ट बॉलर से। लीग्स में देख, पाकिस्तान सुपर लीग में आके फिर इनके चौड़े हो जाएंगे कि हाँ मैं हूँ प्रीमियम फिनिशर एंड ऑल। ये परफॉर्मेंस है आपकी इंटरनेशनल में यार, बाहर निकालो इनको फिर। बड़े मैच की अलग बात है, आपने पिछले 2 मैचेस में क्या परफॉर्म किया, बाकियों को चलो वो यार वो छोटी टीम थी, उन्होंने परफॉर्म तो किया हुआ है कुछ ना कुछ। इस मैच के हारने की शुरुआत शहनशाह अफरीदी के ओवर से हुई थी। इतने अच्छे स्टार्ट के बाद इतनी पुअर बॉलिंग, प्लेट में रख के उनको दे रहे हो कॉन्फिडेंस के आ जाओ मारो। उसके बाद आप लोगों की सिविक सेंस कहाँ है भाई। एक नॉर्मल क्रिकेट फैन, मुझे पता है कि भाई उनको जो भी लेग पे बॉल मिल रही है वो उसको बाउंड्री लगा रहा है, उसका 250 प्लस स्ट्राइक रेट है लेग साइड की बॉलों पे ईशान किशन का, आप उसको लेग बॉलें डाल रहे हो। जो भी हमारे बॉलर अब्रार साहब भी ऐसे ऑफ पे कराई है, बच गए हैं, फिर लेग पे डाल दिए, वहां पे उसने छक्का मार दिया ऐसी की तैसी पूरे ओवर की। शताब खान भी यही कर रहे हैं, फुल बॉलिंग कर रहे हैं, फुल भाई ऑफ पे रख, थोड़ा बॉल को पीछे ठुपा दे। ये यहाँ से बैठ के हम देख रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा वहाँ पे, फिर आपके पास सिविक सेंस ही नहीं है। नॉर्मल एक सेंस होती है बंदे की, भाई सामने नजर आ रहा है कि वो ऑफ की बॉलों पे उसके ऊपर नहीं लग रही। सैम ने कितनी अच्छी बॉलिंग करी, सैम ने भी एक दो लेग पे दी उसको पड़ी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑफ पे रहा है और वो आपने देखे उसके रिजल्ट्स, विकेट्स भी लिए, इको अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग कराई है। आप आए हो ओवर में 17 रन दे के चले गए। इसी तरह अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना था तो भाई उम्मीद ना दिलाया करो। प्री मैच मैच कॉन्फ्रेंस में आके आप एटीट्यूड दिखाते हो कि ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ हैं आप लड़के। जब जाहिर है आप अपनी टीम को सही तरह बिल्ड नहीं करोगे तो क्या जीतोगे, खाक जीतोगे आप लोग। पिछले एशिया कप में हम यही बात कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ पहला मैच था, क्रॉस क्रॉस बैट से खेल रहे हो, मोहम्मद हारिस भी यही करते हुए आउट हो गया था, हम उसको वो कर रहे थे। सलमान अली आगा का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, वो किस शॉट पे आउट होके गए, क्रॉस बैट से खेल रहे हैं बुमराह को। यहाँ से पता चलता है उनकी बॉलिंग और हमारी हमारी बॉलिंग से। कितने यॉर्कर कराए हैं, यॉर्कर कराए हैं उसने, बुमराह ने। 145 की इस टाइम किसकी स्पीड है आपके उसमें स्क्वाड में, जितने भी बंदे बैठे 15 में, 11 की तो छोड़ो छोड़ो, आज हमारे जो प्रीमियम है नॉल सारे, किसकी पेस है, किसी की पेस नहीं है। जिनकी है उनको बिठाया हुआ है आपने बाहर, टॉप 15 में भी नहीं है वो। एक्सपीरियंस चाहिए, घंटे का एक्सपीरियंस है ये, ना पेस है, ना लाइन है, ना लेंथ है, ना कोई दिमाग है आपका। फिर आके बोलेंगे कि भाई हमारा काम है विकेट्स लेना, विकेट्स भी कहाँ हैं। वो टुल्ले पे एक विकेट जो मिली है ना, वो स्कोर कार्ड से भी हेल्प कर देनी चाहिए। ये हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, और फहीम अशरफ को यार क्यों नहीं करवा रहे आप। ठीक है वो स्पिनिंग स्पिन के साथ फंस रहे थे, पता है शहनशाह अफरीदी इतना गंद कर रहा है, भाई उसको ना दो ओवर, उसकी जगह फहीम अशरफ को ही दे दो। इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ मैं शहनशाह अफरीदी की आज बॉलिंग देके कि उससे अच्छी फहीम अशरफ कराएगा। हमें लगा सरप्राइज पैकेज रखा हुआ है आपने इंडिया के लिए, लेकिन क्या सरप्राइज पैकेज था आपका। ये सलमान अली आगा, बस आपने खुद ही बॉलिंग करानी थी बस।
आपने अच्छी चीज़ें भी की हैं यार, हम आपको प्रेज करने के लिए बैठे थे, कल आपको इतनी देर मोटिवेट किया हमने, पूरा पाकिस्तान आपके साथ था। बेशर्मों की तरह आके हम हर मैच में आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके ये आगे से रिजल्ट्स हैं। एक साइम आता है ओवर गिराता है, मैच को थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आता है, फिर शादाब खान आते हैं, वो स्कोर खा के चले जाते हैं। अबरार अहमद आए तो वो भाई इंडिया के खिलाफ एक वही है ना, एजुकेशन चाहिए आपको। छोटी टीमों के खिलाफ आपकी 17 की एवरेज है बॉलिंग एवरेज, और इंडिया के खिलाफ तकरीबन कोई 50+ होगी आज तो। ये हमारा मेन स्पिनर है। वही है ना माइंड गेम, आपको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, आपकी लाइन लेंथ सही नहीं रहती, आपको पता ही नहीं होता एक छक्का लगे कि क्या करना है। खैर अब बैटिंग पे आते हैं। अब साहिबजादा फरहान, उन्होंने 2 मैचेस में अच्छा किया हुआ है। आई डोंट नो कि उनको कैसे बुरा भला कहा जाए। अब यहाँ पे कुछ आएंगे कि यार शहीन ये वो, उसको आपने क्रिटिसाइज़ किया, भाई वो बिल्कुल नहीं कर रहे, नज़र ही नहीं आ रहा। साहिबजादा फरहान से नज़र तो आया ना, हमने नेदरलैंड के खिलाफ किसने स्कोर बनाए थे? फरहान ने। यूएसए के खिलाफ किसने बचाया था आपको? फरहान ने। ऊपर से रन्स करके दे रहा था ना वो अलग चीज़ है भाई, इसकी भी अप्रोच कुछ वो नहीं है, बस सिंगल डॉट डॉट खेल के जो बॉलें इसको बेहतर मिली थी उसको डॉट खेली है उसने, वो उसको पता था अब ये बाउंड्री के लिए जाएगा, उसने शॉट करा दी। आप देखो बाकी जो थी वो शॉट पे थी, और जो उसने फरहान को जिस पे आउट किया वो बाउंसर पे किया कि बाउंसर इसको मारूंगा ये पुल शॉट के लिए जाएगा, और बूम आउट हो गया। उसके बाद साइमन जो पहली बॉल पे निकले हैं, ठीक है, अब आपकी एग्रेसिव बैटिंग से मैं आ रहा हूँ, वो एक जो थॉट है आपका वो मैं आ रहा हूँ उससे, लेकिन उसके बाद यॉर्कर के लिए भी तो तैयार रहना था ना मेरी जान। ठीक है बॉल तेज़ थी वो यार, अब आप खुद सोचो कि हमें हमारे बैट्समैन को कितना अरसा हो गया होगा कि वो 140+ उन्होंने खेला होगा। हमारे पास कौन है टॉप 15 में जो 140+ कराता है और इनको नेट्स में प्रैक्टिस कराएगी? भाई 140+ से जो यॉर्कर आएगी उसको कैसे खेलना है? उनको मिलते ही नहीं नेट्स में इस तरह की बॉलें, वो कैसे इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे? कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? कोच से ये सवाल होना चाहिए कि आप इनको 140+ की कैसे बैटिंग कराते हो, कैसे इनकी प्रैक्टिस होती है? अपने आप को, अपनी गेम ठीक कर लो, अपने डिसीजंस ठीक कर लो, अपनी प्लेइंग 11 सेट कर लो, वरना ये भी वर्ल्ड कप बढ़ जाएगा। हमें मुझे पता होने के बावजूद कि आप गंद करना है आपने, फिर भी हम आप पे उम्मीदें लगाते हैं, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि भाई पाकिस्तान ही जीतेगा। हेडलाइंस बना मतलब सबसे पहले आके बोल देते हैं कि भाई पाकिस्तान ही जीतेगा, इंडिया की कोई भी प्लेइंग 11 हो। स्टूपिड हूँ मैं फिर तो, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था आप में, मुझे पता था, लेकिन क्यों? कि कोई नेगेटिव नहीं जाना, पॉजिटिव के साथ जाएंगे, इंशाल्लाह इनको हराएंगे। वही इंशाल्लाह माशाल्लाह पे चलते रहेंगे हम, आपने कुछ करना ही नहीं है। आवेश सलमान के बारे में बात हो रही, अब बाबर आजम, उनको कितना बैक किया, कल एक प्रेस किया था मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक कहा था उनको, आज फिर कहेंगे बाकी क्या करके गए हैं। भाई बाकियों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम जो पिट रहे हैं यहाँ पे बैठ के, आपका एक्सपीरियंस है, इतने मैचेस खेले हुए हैं आपने, नंबर 1 हो आप, हो तो नहीं, खैर अब आप समझते हो खुद को, आपके वो घंटे फैंस हैं, डड्डू फैंस आपको मानते हैं। 35 रैंक पर चले गए बाबर आजम T20 में, T20I में 1 पे रहते थे वो, और उनकी गेम होती थी। कहाँ हैं आपकी इम्प्रूवमेंट्स? एक सीधा बॉल आपको आ रहा है, आप उसको क्रॉस बैट से मिड विकेट पे खेल रहे हो, शॉट थोड़ी है, सीधा बॉल आ रहा है आपको, सामने खेल यार। जिसके पास थोड़ी सी भी सेंस होगी ना, वो इस बात से रिलेट करेगा कि भाई एक बॉल सीधा आ रहा है, वो पीछे पिच नहीं हो रहा, सीधा बॉल आ रहा है, क्विक बॉल आ रहा है, ऑफ स्पिनर करा रहा है आपको लेफ्ट हैंड से, उसको सीधे बैट से खेलोगे तो वो बॉल ऊपर नीचे रहेगी तो वो बैट से लग जाएगी। अगर आप उसको क्रॉस बैट से खेलोगे वो नीचे से निकल गई, पता ही नहीं चला आपको। खैर वो भी खैर बात कह के चले गए। शदाब फिर आए, वो भी कितने एंड पे खड़े रहे, फिर विकेटें गिरती ही गई।
उस्मान खान, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उन्होंने बाकी कोई तीर नहीं मारा, परफॉर्मेंस बस उनसे जो चाहिए थी, जो पिछले 2 मैचेस में उन्होंने दी नहीं थी, इसमें वो ऐसे समझो कि अपनी जिम्मेदारी थोड़ा बहुत निभा गए हैं, तो उनके ऊपर ना क्रिटिसाइज बनता ना हम उनको ज़्यादा प्रेस करेंगे। इस पे प्रेस करेंगे कि जहाँ पे बाकी गंद कर रहे थे आपने वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, शॉट्स वगैरह भी खेली थी, अच्छा स्कोर करके गए थे वो कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, ये नहीं कि भाई मैं 3-4 टुक टुक करके चला जाऊँ, निकल के मार रहे थे, गैप्स निकाल रहे थे, कम से कम अप्रोच तो अच्छी थी ना उनकी। उनको हम टुल्ला कहते रहे आज तक, उनकी इतनी अच्छी गेम है, उनके पास बाबर आजम से बेहतर शॉट्स देखते हैं आजकल हम, या नहीं देखते हम? 2-3 मैचेस के बाद आपको एक छक्का नज़र आ जाए, उसकी रीलें बना दो बस। यार खुशी नहीं होती यहाँ पे बैठ के उनको क्रिटिसाइज करना, यहाँ पे माहौल चेंज होता, उनको कल बैक किए, आज आप जीतते, आप फाइट दिखाते, चौड़े होके बैठते आज हम कि खैर है हार गए, तो अगर आप फाइट दिखाते जीत जाते तो क्या ही माहौल होता, क्या इन्वायरमेंट होता यहाँ पे। लेकिन नहीं, आपके पास स्किल ही नहीं है यार, मेन चीज़ क्या है, माइंड तो ठीक है, वो आप प्रेशर हैंडल करने नहीं आता, आपके पास स्किल ही नहीं है। फिर नवाज पे मैं कब से बात कर रहा हूँ, आज उन्होंने एक अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग कराई है, क्यों कराई है? 2.9 तो स्पिन हो रहा था, 2.9 डिग्री। फिर मुझे लगा कि यार मेरे अल्फाज गलत थे, मुझे आज वीडियो बनाते हुए वापस लेने पड़ेंगे कि यार नवाज को कैसे बाहर कर सकते हैं, उसकी जगह पेसर को कैसे खिला सकते हैं। फिर बैटिंग में पता चला कैसे खिला सकते हैं। 2 फुल टॉसें मिली हैं, 2 फुल टॉसें, एक पे उन्होंने चौका मारा, उस पर छक्का जाइए था, जिस तरह की बॉल थी वो, अगर वो गैप में ना हो तो जो आपने चौका मारा है वो भी ऐसे चला जाता। दूसरी आपको इजी फुल टॉस मिली, आप बैट ही नहीं दे रहे सही से, छोटे ग्राउंड में खेल रहे हो, गली में खेल रहे हो, कैसे टुक करके आपने दीवार से ऊपर फलांगना है बस। ऐसे कौन शॉट्स मारता है यार? आपको फुल टॉस खेलनी नहीं आ रही यार, आपको हम कब से पैक कर रहे हैं। वही एक चीज़ बार बार मेरे माइंड में आती है कि वो एक एरिया है, आपको बॉल मिले वहाँ पे, यहाँ पे आपको हाइट पे अगर बॉल मिले नहीं खेली जाती आपसे, फुल टॉस आपसे नहीं खेली जाती। यॉर्कर पे जितना भाई ये स्ट्रगल करते हैं, आपने अगर नोट किया ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के खिलाफ और ये जो रिसेंट मैचेस हुए हैं, तो भाई आप हमारे मैच विनर थे, किधर हो भाई? आपकी गेम किधर है? इंप्रूवमेंट्स किधर है? आपको एक पता है कि मुझे यार यॉर्कर पे खेलना नहीं आ रहा, प्रैक्टिस किधर है? अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो लगातार मैचेस में क्यों हो रहा है इस तरह? आपके पास एक कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है कि आप जो फुल टॉस बॉल आ रही है उसके ऊपर तो आप फुल शॉट ही नहीं मार रहे, अपनी पावर ही नहीं दिखा रहे, बस टूक करके यूं जैसे कोई आप पेस को पीछे अगर मार रहा होता है ना बंदा, फिर कहता है कि हाँ भी हल्का सा टूक करना है, पेस बॉल के ऊपर पहले से बॉलर की तरफ से है, चौका छक्का आराम से चला जाएगा, जैसे बुमराह को साइमन अयूब ने मारा था। वरना वो कोई कन्विंसिंग शॉट नहीं था, वो टॉप एज था, पेस ऑलरेडी उधर था, छक्का चला गया वो। लेकिन सामने फुल टॉस आ रही है, आप यूं मिड विकेट पे आराम से उसको कैच दिए। पहले वाली फुल टॉस फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी खेल रही थी कि उसको थोड़ा नीचे मारा था ताकि ज़्यादा टाइम हवा में ना रहे, कैच ना हो जाए। ये तो आपने बिल्कुल ही ऊपर टाइम दे दिया था, फील्डर ने कैच कर लिया आराम से। ये आपकी गेम है। कब तक यार, आप खुद बताओ कब तक सपोर्ट करें आपको? क्या आप क्या शो कर रहे हो जिसके ऊपर हम सपोर्ट दिखाएं आपको? आपको कुछ भी ना कहें। इतनी ट्रोलिंग होती है यार, अब इंडिया से ही बेइज्जती करता है हमारी। अब आपकी सोच है जो इंटरनेट पे इस टाइम हो रहा होगा कि ये बाइकआउट बाइकआउट करते थे, बाइकआउट बाइकआउट सही है भाई, वो भी कह रहे होंगे कि भाई बाइकआउट इसलिए करते हैं, डरते ही हैं, और आप डरते भी हो। आप ऐसे ऊपर ऊपर से तो कहते हो कि नहीं भाई हम ये है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रेशर भाई। वेल, दैट वाज अ पैथेटिक गेम। आई होप कि पाकिस्तान के पास कोई बेहतर प्लान बी हो, क्योंकि प्लान ए आपका बिल्कुल ही फारिग प्लान था। अब आई होप कि सलमान मिर्ज़ा को चांस दें, ये नसीम शाह को चांस दें, ये शहीन शाह साहब को बाहर करो भाई। उसकी यार आप इतना हमारे पास टाइम है क्या? वर्ल्ड कप में जाके हम अपने जो एक फ्रंट लाइन पेसर है उसको हम लाइन लेंथ बताएंगे, उसका पेस ठीक कराएंगे।
ऐसे बंदों को ही ना लेके जाओ यार। इंडिया से सीख लो, बुमराह की इंजरी हुई थी, कुछ भी हुआ था, वो बाहर चले जाते हैं साल 1.5 साल, ये टीम से बाहर ही नहीं निकलते। अभी अभी इंजरी हुई थी फिर आ गए। भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लो। कोई नहीं, थोड़े बहुत पैसे रह जाएंगे मैच फी वाले, तो मेरे मुंह से सुनोगे अब कुछ। पैसों के अलावा भी कोई चीज़ होती है, प्राइड नाम की भी कोई चीज़ होती है। खैर वीडियो जितनी लंबी करेंगे उतनी लंबी होती जाएगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।